नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, रामायण, गीता, वेद, उपनिषद, स्मृतियां और संहिताओं की तरह हमारे देश में महाभारत को भी एक धार्मिक ग्रंथ की तरह माना जाता है। इसमें वेद व्यास ने न केवल पांडव और कौरवों के युद्ध का वर्णन किया है, बल्कि इसमें तमाम जाति व्यवस्था, धार्मिक कर्मकांड, ब्राह्मणों का महिमा मंडन और तमाम तरह के धार्मिक संस्कार, जाति आदि के बहुत विस्तृत रूप से वर्णन किए हैं। दोस्तों, मैं ज़्यादा बड़ी भूमिका नहीं बनाऊंगा, लेकिन इसका गहन अध्ययन करने पर ये ज्ञात होता है कि सुर और असुर, देव और दैत्य, दानव, आर्य और अनार्य और शूद्रों का काम, सेवा करना आदि इसमें कई जगह वर्णित है। आज का प्रसंग मैं इस महाभारत ग्रंथ से और आदि पर्व से, गीता प्रेस गोरखपुर है, आदि पर्व से पृष्ठ 38 से कच और देवयानी की कथा, इसमें सुर और असुरों का उल्लेख है, उनके गुरु बृहस्पति और शुक्र का उल्लेख है और बड़ी ही रोचक और दिलचस्प कहानी भी है ययाति की और देवयानी की शादी की। आप समझेंगे, मैं इसको पढ़ता हूँ, वीडियो बड़ा हो जाए तो आप पूरा सुनें, तभी समझ में आएगा। ये बहुत रोचक प्रसंग है दोस्तों। जन्मेजय पूछता है, जन्मेजय को तो आप जानते ही हैं, परीक्षित का बेटा था। तो जन्मेजय प्रश्न करता है वैशंपायन ऋषि से कि ब्राह्मण, हमारे पूर्वज राजा ययाति ब्रह्मा से 10वें पुरुष थे। उन्होंने शुक्राचार्य की कन्या देवयानी से, जो ब्राह्मणी थी, देखिए किस कदर जाति का वर्णन आता है, देवयानी जो ब्राह्मणी थी, कैसे विवाह किया, क्योंकि ययाति जो थे क्षत्रिय थे। तो वो उसकी जिज्ञासा है जन्मेजय की, और वैशंपायन जी सुनाते हैं उसे उसका हल जो है। तो यह अनहोनी घटना कैसे घटित हुई, आप कृपा करके यह वृतांत सुनाइए। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, आपके पूर्वज राजा ययाति ने शुक्राचार्य और बृहस्पति की पुत्रियों से किस प्रकार विवाह किया था, सो सुनिए। शुक्राचार्य असुरों के देवता, दैत्यों के देवता, बृहस्पति देवताओं के गुरु, और ये शुक्राचार्य असुरों के, दैत्यों के गुरु। तो इनकी बेटी होती है देवयानी, और देवयानी का ययाति से किस प्रकार क्षत्रिय कुल में शादी होती है, इसका वर्णन है। तो जन्मेजय, आपके पूर्वज राजा ययाति ने शुक्राचार्य और बृहस्पति उस समय असुरों का राजा होता है बृहस्पति, उसकी पुत्री थी शर्मिष्ठा, और शर्मिष्ठा से भी राजा ययाति ने शादी की थी, क्षत्रिय होकर। ये जो है, इसमें अंतर्जातीय विवाह का भी उल्लेख आता है दोस्तों। तो बृहस्पति की पुत्रियों से किस प्रकार विवाह किया था, सो सुनिए। उन दिनों त्रिलोकी पर अधिकार करने के लिए, त्रिलोकी पर, तीनों लोकों पर अधिकार करने के लिए देवता और असुर आपस में लड़ रहे थे। यही देवता और असुरों का युद्ध होते थे आधिपत्य के लिए तीनों लोकों पर, और यही देवता और असुर आर्य और अनार्य थे। तो देखिए, असुर आपस में लड़ रहे थे। देवताओं ने अपनी विजय के लिए आंगिरस बृहस्पति को और असुरों ने भार्गव शुक्र को अपना पुरोहित बनाया, गुरु बनाया। ये दोनों ब्राह्मण भी आपस में बड़ी होड़ रखते थे, दोनों ही ब्राह्मण थे। जब युद्ध में देवताओं ने असुरों को मार डाला, तब शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी संजीवनी विद्या के बल से, संजीवनी विद्या जानते थे शुक्राचार्य, बल से उन्हें जीवित कर दिया असुरों को, देवताओं ने जो मारे थे। परंतु असुरों ने जिन देवताओं को मारा था, उन्हें बृहस्पति जीवित न कर सके। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानते थे, परंतु बृहस्पति नहीं जानते थे। इससे देवताओं को बड़ा परेशानी हुई, बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। वे घबराकर बृहस्पति के बड़े पुत्र कच के पास गए, अपने गुरु बृहस्पति के पुत्र कच के पास गए और उनसे यह प्रार्थना की, भगवान, हम आपकी शरण में हैं,
आप हमारी सहायता कीजिए। अमित तेजस्वी विप्रवर शुक्राचार्य के पास जो संजीवनी विद्या है उसे आप शीघ्र ही प्राप्त कर लीजिए। हम लोग आपको यज्ञ में भागीदार बना लेंगे। शुक्राचार्य आजकल बृहस्पति के पास रहते हैं, जो असुरों का वो मालिक था, स्वामी था, राजा था। देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर कच्छ शुक्राचार्य के पास गया और उनसे निवेदन किया, मैं महर्षि अंगिरा का पौत्र और देवगुरु बृहस्पति का पुत्र हूँ। मेरा नाम कच्छ है। आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। मैं 1000 वर्ष तक आपके पास रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। महाभारत में ऊंची ऊंची भी बहुत छोड़ी गई हैं, ये भी आप देखते जाइए। 1000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, मुझे स्वीकृति दीजिए। शुक्राचार्य ने कहा, बेटा स्वागत है, मैं तुम्हारी बात स्वीकार करता हूँ। तुम मेरे पूजनीय हो, मैं तुम्हारा सत्कार करूँगा और मैं समझता हूँ कि यह बृहस्पति का ही सत्कार है। कच्छ ने शुक्राचार्य के अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया। वह अपने गुरुदेव को तो प्रसन्न रखता ही, गुरुपुत्री देवयानी को भी संतुष्ट रखता। 500 वर्ष बीत जाने पर दानवों को यह बात मालूम हुई कि कच्छ का क्या अभिप्राय है। देवताओं को उसका भेद मालूम पड़ गया, राज मालूम पड़ गया कि ये कच्छ यहाँ क्यों आया हुआ है, यानी ये वही संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया है। असुरों को जब 500 वर्ष बाद बीत जाने के बाद मालूम पड़ा यह भेद, तो उन्होंने चिढ़कर गौ चराते समय बृहस्पति जी से द्वेष होने के कारण और संजीवनी विद्या की रक्षा के लिए कच्छ को मार डाला और उसके टुकड़े टुकड़े करके भेड़ियों को खिला दिया। कच्छ को मार डाला और भेड़ियों को खिला दिया। गौएं बिना रक्षक के ही अपने स्थान पर लौट आईं। देवयानी ने देखा कि गौएं तो आ गईं पर कच्छ नहीं आया। तब उसने अपने पिता से कहा, पिताजी आपने अग्निहोत्र कर लिया, सूर्यास्त हो गया, गौएं बिना रक्षक के ही लौट आईं, किंतु कच्छ कहाँ रह गया? निश्चय ही उसे किसी ने मार डाला या वह स्वयं मर गया। पिताजी मैं आपसे सौगंध खाकर सच सच कहती हूँ कि मैं बिना कच्छ के जी नहीं सकती। शुक्राचार्य ने कहा, अरे तू इतना घबराती क्यों है, मैं अभी उसे जला देता हूँ। शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या का प्रयोग करके कच्छ को पुकारा, आवाज़ दी, आओ बेटा। कच्छ का एक एक अंग भेड़ियों का शरीर छेद छेद कर निकल आया। कच्छ का एक एक अंग भेड़ियों का शरीर छेद छेद कर बाहर निकल आया। जैसे उन्होंने पुकारा, कच्छ आ जा बेटा, और वह जीवित होकर शुक्राचार्य की सेवा में उपस्थित हुआ। देवयानी के पूछने पर उसने सारा वृतांत कह सुनाया। इस प्रकार असुरों के मारने पर दूसरी बार भी शुक्राचार्य ने कच्छ को जला दिया। तीसरी बार असुरों ने नई युक्ति की। उन्होंने कच्छ को काटकर आग से जलाया और उसके शरीर की राख वारुणी में शराब में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दी। देवयानी ने पिता से पूछा, पिताजी फूल लेने के लिए कच्छ गया था, लौटा ही नहीं, कहीं वह फिर से तो नहीं मर गया? मैं उसके बिना जी नहीं सकती। मैं ये बात सौगंध खाकर कहती हूँ। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी मैं क्या करूँ, असुर उसे बार बार मार डालते हैं। देवयानी के हट करने पर उन्होंने फिर संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और कच्छ को बुलाया। कच्छ ने भयभीत होकर उनके पेट के भीतर से ही धीरे धीरे अपनी स्थिति बतलाई। कच्छ को फिर आवाज़ दी तो धीरे धीरे उसने पेट के अंदर से ही ये बात बतलाई। शुक्राचार्य जी ने कहा, बेटा तुम सिद्ध हो, देवयानी तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न है। यदि तुम इंद्र नहीं हो, अगर तुम इंद्र नहीं हो मेरे पेट में, तो लो मैं तुम्हें संजीवनी विद्या सिखलाता हूँ। तुम इंद्र नहीं ब्राह्मण हो, तभी तो मेरे पेट में अब तक जी रहे हो। ब्राह्मण हो तुम तो लो यह विद्या और मेरा पेट फाड़ कर निकल आओ। तुम मेरे पेट में रह चुके हो, इसलिए सुयोग्य पुत्र के समान मुझे फिर जीवित कर देना। कच्छ ने वैसा ही किया और प्रणाम करके कहा, जिसने मेरे कानों में संजीवनी विद्या रूपी अमृत की धारा डाली है वही मेरा माता पिता है। मैं आपका कृतज्ञ हूँ। मैं आपके साथ कभी कृतज्ञता नहीं कर सकता। जो वेद स्वरूप उत्तम ज्ञान के दाता गुरु का आदर नहीं करता वह कलंकित होकर नरकगामी होता है। शुक्राचार्य जी को यह जानकर बड़ा क्रोध हुआ कि धोखे में शराब पीने के कारण
मेरे विवेक का नाश हो गया और मैं ब्राह्मण कुमार कवच को पी गया। उन्होंने उस समय यह घोषणा की कि आज से यदि संसार का कोई भी ब्राह्मण शराब पिएगा तो वह धर्मभ्रष्ट हो जाएगा और उसे ब्रह्महत्या लगेगी। इस लोक में तो वह कलंकित होगा ही, उसका परलोक भी बिगड़ जाएगा। ब्राह्मणों, देवताओं और मनु की संतानों, ब्राह्मणों, देवताओं और मनु की संतानों, सावधानी के साथ सुन लो। सभी मनु की संतान है, ब्राह्मणों की संतान है। आज से मैंने ब्राह्मणों के लिए यह धर्म मर्यादा सुनिश्चित कर दी है। कच्छ संजीवनी विद्या प्राप्त करके सहस्र वर्ष पूरे होने तक उन्हीं के पास रहा। समय पूरा होने पर शुक्राचार्य ने उसे स्वर्ग जाने की आज्ञा दे दी। आगे वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय कच्छ संजीवनी विद्या सीखाया। इससे देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कच्छ से वह विद्या सीख ली, उनका काम बन गया। देवताओं ने एकत्र होकर इंद्र पर जोर डाला कि अब दैत्यों पर आक्रमण कर देना चाहिए। इंद्र ने आक्रमण किया। रास्ते में एक वन पड़ा। उस वन में बहुत सी स्त्रियां दिख पड़ीं। वहाँ कुछ कन्याएं जल क्रीड़ा कर रही थीं। इंद्र ने वायु बनकर किनारे पर रखे हुए वस्त्रों को आपस में मिला दिया। कन्याएं जब बाहर निकलीं तब असुरराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने भूल से अपनी गुरुपुत्री देवयानी के वस्त्र पहन लिए। राक्षसराज की पुत्री शर्मिष्ठा ने भूल से शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के वस्त्र पहन लिए। उससे मालूम नहीं था कि वस्त्र मिल गए हैं। कलह शुरू हुआ। देवयानी ने कहा, अरे एक तो तू असुर की लड़की, मैं ब्राह्मण की लड़की, एक तो तू असुर की लड़की और दूसरे मेरी चेली दासी, फिर तूने मेरे कपड़े कैसे पहन लिए? तू आचार भ्रष्ट है, इसका फल बुरा होगा। शर्मिष्ठा बोली, बाहरी वाह, तेरे बाप तो मेरे पिता को सोते बैठते भी नहीं छोड़ते। शुक्राचार्य जी नीचे खड़े होकर भाट की तरह स्तुति करते हैं बृहस्पति राजा की, और मैं तेरा इतना घमंड। देवयानी क्रुद्ध हो गई। वह शर्मिष्ठा के वस्त्र खींचने लगी। इस पर द्रौपदी शर्मिष्ठा ने उसे कुएं में धकेल दिया और उसे मरी जानकर बिना उधर देखे नगर में लौट गई। इसी समय राजा ययाति शिकार खेलते खेलते घोड़े के थकने और प्यास लगने से विकल होकर पानी के लिए कुएं पर पहुँचे। कुएं में जल नहीं था। उन्होंने देखा कि उसमें एक सुंदरी कन्या है। राजा ने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? तुम कुएं में कैसे गिरी हो? देवयानी ने कहा, मैं महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री हूँ। जब देवता असुरों का संहार करते हैं तब वे संजीवनी विद्या द्वारा उन्हें जीवित कर दिया करते हैं। मैं इस विपत्ति में पड़ गई हूँ, यह बात उन्हें मालूम नहीं है। तुम मेरा दाहिना हाथ पकड़कर मुझे निकाल लो। मैं समझती हूँ कि तुम कुलीन, शांत, बलशाली और यशस्वी हो। मुझे कुएं से बाहर निकालना तुम्हारा उचित कर्तव्य है। ययाति ने उसे ब्राह्मण की कन्या समझकर कुएं से बाहर निकाल लिया और उससे अनुमति लेकर अपनी राजधानी को लौट गए। इधर देवयानी शोक से व्याकुल होकर नगर के पास आई और दासी से बोली, अरे दासी, मेरे पिता के पास जाकर जल्दी कह दे कि अब बृहस्पति के नगर में नहीं जा सकती। बृहस्पति असुरराज के नगर में नहीं जा सकती। दासी ने जाकर शुक्राचार्य से शर्मिष्ठा के व्यवहार का वर्णन किया। देवयानी की यह दुर्दशा सुनकर शुक्राचार्य को बड़ा दुख हुआ। वे अपनी लड़की के पास गए और अपनी प्यारी पुत्री को हृदय से लगाकर कहने लगे, बेटी, सभी को अपने कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख भोगना पड़ता है, जिसका यह प्रायश्चित हुआ। देवयानी ने कहा, पिताजी, यह प्रायश्चित हो या न हो, मुझे एक बात बतलाइए। बृहस्पति की बेटी ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके मुझसे रूखे स्वर में कहा कि तेरे बाप तो हमारे भाट हैं। वे हमारी स्तुति करते, हमसे भीख मांगते और दान लेते हैं, प्रतिग्रह लेते हैं। क्या उसका कहना ये ठीक है? यदि ऐसा है तो मैं अभी जाकर शर्मिष्ठा से क्षमा मांगूं और उसे खुश करूं। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी, तू भाट, भिखमंगे या दान लेने की पुत्री नहीं है। तू उस पवित्र ब्राह्मण की कन्या है जो कभी किसी की स्तुति नहीं करता,
किसी की वंदना नहीं करता और जिसकी स्तुति सभी लोग करते हैं। देखिए ब्राह्मण ज्ञान दे रहे हैं, अचिंत्य ब्राह्मणत्व, कोई चिंता न हो, जैसे अचिंत्य ब्राह्मणत्व और निर्द्वंद ऐश्वर्य ही मेरा बल है। निर्द्वंद बल ऐश्वर्य ही मेरा बल है। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर मुझे अधिकार दिया है। ब्रह्मा ने खुश होकर ब्राह्मणों को अधिकार दिया है कि अचिंत्य ब्राह्मणत्व और निर्द्वंद ऐश्वर्य ही उनका बल है। भूलोक और स्वर्ग में जो कुछ भी है मैं उस सब का स्वामी हूँ। ब्राह्मण उसका स्वामी होता है। ये तमाम ग्रंथों में लिखी हुई है, महाभारत में भी आप देख रहे हैं। मैं ही प्रजा के हित के लिए जल बरसाता हूँ और मैं ही औषधियों का पोषण करता हूँ। यह मैं बिल्कुल ठीक कहता हूँ। इसके बाद शुक्राचार्य ने देवयानी को समझाते हुए कहा, जो मनुष्य अपनी निंदा सह लेता है उसने सारे जगत पर विजय प्राप्त कर ली। ऐसा समझो, जो उभरे क्रोध को घोड़े के समान बस में कर लेता है बेटी, वही सच्चा सारथी है, बागडोर पकड़ने वाला नहीं। देवयानी ने कहा, पिताजी मैं अभी बालिका हूँ, फिर भी मैं धर्म अधर्म का अंतर समझती हूँ। क्षमा और निंदा की सबलता और निर्बलता भी मुझे ज्ञात है। अपना हित चाहने वाले गुरु को शिष्य की धृष्टता क्षमा नहीं करनी चाहिए। इसलिए इन क्षुद्र विचार वालों में अब मैं नहीं रहना चाहती। ये शूद्र हैं, असुर, क्षुद्र विचार वाले हैं, क्षुद्र हैं, इनमें अब मैं नहीं रहना चाहती। देवयानी ने अपने पिताजी से कह दिया। जो किसी के सदाचार और कुलीनता की निंदा करते हैं उनके बीच में नहीं रहना चाहिए। देवयानी ने भी ज्ञान दे दिया, रहना नहीं चाहिए जहाँ सदाचार और कुलीनता की प्रशंसा न हो। देवयानी की बात सुनकर बिना कुछ सोचे विचारे शुक्राचार्य बृहस्पति की सभा में गए और क्रोधपूर्वक बोले, राजन, जो अधर्म करते हैं उन्हें चाहे तत्काल उसका फल न मिले, लेकिन धीरे धीरे वह उनकी जड़ काट डालता है। एक तो तुम लोगों ने बृहस्पति के पुत्र सेवापरायण कच्छ की हत्या की और दूसरे मेरी पुत्री के भी वध की चेष्टा की गई। अब मैं तुम्हारे देश में नहीं रह सकता, मैं तुम्हें छोड़कर जाता हूँ। मालूम होता है तुम मुझे व्यर्थ बकवाद करने वाला समझते हो। तभी तो कहा है कि जिस राज्य का राजा शूद्र हो वहाँ ब्राह्मणों को नहीं रहना चाहिए, ग्रंथों में साफ लिखा हुआ है। तुम मुझे व्यर्थ बकवाद करने वाला समझते हो, इसी से अपने अपराध को न रोककर उसकी उपेक्षा कर रहे हो। बृहस्पति ने कहा, भगवान, मैंने तो कभी आपको झूठा या अधार्मिक नहीं माना। आप में सत्य और धर्म प्रतिष्ठित है। यदि आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम समुद्र में डूब मरेंगे। आपके अतिरिक्त हमारा और कोई सहारा नहीं है। शुक्राचार्य ने कहा, देखो भाई, चाहे तुम समुद्र में डूब मरो अथवा अज्ञात देश में चले जाओ, मैं अपनी प्यारी पुत्री का तिरस्कार नहीं सह सकता। मेरे प्राण उसी में बसते हैं। तुम अपना भला चाहते हो तो उसे प्रसन्न करो। बेटी को बृहस्पति ने देवयानी के पास जाकर कहा, देवी, मैं तुम्हें मोहमांगी वस्तु दूंगा, प्रसन्न हो जाओ। देवयानी ने कहा, शर्मिष्ठा 1000 दासियों के साथ मेरी सेवा करे। तुम्हारी बेटी शर्मिष्ठा 1000 दासियों के साथ, क्योंकि वो असुरों का काम ही सेवा करना था, तो वो सेवा करने के लिए उसने प्रार्थना की, अनुरोध किया, उसे आज्ञा दी। शर्मिष्ठा 1000 दासियों के साथ मेरी सेवा करे, जहाँ जाऊँ वह मेरा अनुगमन करे, पीछे चले। बृहस्पति ने धात्री के द्वारा शर्मिष्ठा के पास संदेश भेज दिया। उसने शर्मिष्ठा से कहलवाया, कल्याणी उठ, अपनी जाति का हित कर। कल्याणी बेटा उठ, अपनी जाति का, असुर जाति का हित कर। शुक्राचार्य अपने शिष्यों को छोड़कर जाना चाहते हैं, तू चलकर देवयानी की इच्छा पूर्ण कर। शर्मिष्ठा ने कहा, मुझे स्वीकार है। आचार्य और देवयानी यहाँ से न जाएं, मैं उनकी सब इच्छाएं पूरी करूँगी। शर्मिष्ठा दासी के रूप में देवयानी के पास उपस्थित हुई और प्रार्थना की कि मैं यहाँ तुम्हारी ससुराल में भी, मैं यहाँ और तुम्हारी ससुराल में भी तुम्हारी सेवा करूँगी, चिंता मत करो। देवयानी ने कहा, क्यों जी, मैं तो तुम्हारे पिता के भिखमंगे, भाट और दान लेने वाले की लड़की हूँ और तुम बड़े बाप की बेटी हो, अब मेरी दासी बनकर कैसे रहोगी। शर्मिष्ठा ने कहा,
जैसे बने वैसे विपदग्रस्त जाति की रक्षा करनी चाहिए। जैसे बने तैसे तन मन धन से वचन से अपनी जाति की रक्षा करनी चाहिए। मैं असुर जाति की रक्षा करने के लिए ये काम अवश्य करूँगी। आपका दासत्व स्वीकार करूँगी और यहाँ ही नहीं ससुराल में भी आपकी सेवा करूँगी। यही सोचकर मैं तुम्हारी दासी हो गई हूँ। मैं विवाह होने के बाद भी तुम्हारे साथ चलकर सेवा करूँगी। तब देवयानी प्रसन्न हो गई और शुक्राचार्य के साथ अपने आश्रम पर लौट आई। दोस्तों, ये प्रसंग आज वीडियो बड़ा हो जाएगा, यहीं समाप्त करते हैं। और इससे आपको ये ज्ञात हुआ होगा कि किस तरह से सुर और असुर, देवता और दानव, दैत्य, ये सब आर्य और अनार्यों के बीच की लड़ाइयाँ थीं। महाभारत में ये बहुत आया है। और इससे आगे का जो प्रसंग है कि ययाति का देवयानी के साथ विवाह होता है और शर्मिष्ठा से भी उसकी संतान होती है, उससे भी शादी करता है असुर की पुत्री से राजा ययाति। तो वो भी बड़ा रोचक प्रसंग है। मैं उसको अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे वही अनुरोध कि अपने चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करें और इसको मजबूत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।